हाय दोस्तों, तो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में उस फाइनेंस मैनेजर को बिल्डिंग से नीचे लटका देता है और उससे पूछने लग जाता है कि वो लिस्ट कहाँ पे है। तो एक दो बार पूछने पर तो वो इनकार कर देता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही फियो इसको ज्यादा नीचे करता है तो ये डर के मारे बता देता है, कहता है कि वो लिस्ट एक फ्लैश ड्राइव के अंदर है वो मेरी पॉकेट में है। तो फियो इसको ऊपर खींच लेता है और फिर वो फाइनेंस मैनेजर इसको फ्लैश ड्राइव दे देता है और वो फ्लैश ड्राइव देने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसके बाद ये लोग ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस आकर ये लोग काम करने लग जाते हैं और जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तो शन मिनिंग की नजर मुसलसल फियो के हाथ पे होती है, क्योंकि वो बार बार अपने हाथ की मूवमेंट चेंज कर रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि फियो ने काफी देर तक फाइनेंस मैनेजर को अपनी टाई की मदद से नीचे लटकाया होता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में दर्द हो रहा है अब। तो फिर इसके बाद फेंगशिंग फियो को कहता है कि मैं सब ये बिजनेस के काम नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं आते, क्यों ना हम किसी दूसरे बंदे को हायर कर लें जो कि एक्सपर्ट भी हो। तो फियो इससे कहता है कि ये सब एलिट स्टार की सीक्रेट डिटेल्स हैं जो कि हम किसी बाहर के बंदे को नहीं देख सकते। तो इस पर शन मिनिंग फियो से पूछती है कि हमारे पास कितना टाइम है अपने कर्जा जात उतारने का। फियो उसको बताता है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। और फिर इसी तरह काम करते करते रात ही हो जाती है और ये लोग ऑफिस में ही होते हैं। शन मिनिंग अपनी डेस्क पर बैठकर काम कर रही होती है कि अचानक इसकी नजर फियो पे पड़ती है और ये उसके पास फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाती है ताकि वो इसके हाथ पे कुछ मेडिसिन अप्लाई कर सके। और जैसे ही ये फियो का हाथ अपनी तरफ खींचती है तो उसकी आंख खुल जाती है। तो ये करके कह देती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे हाथ पर ऑइंटमेंट अप्लाई करना चाह रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने देखा तुम्हारे हाथ में दर्द हो रही थी। तो फियो इससे कहता है कि मैं इस दर्द से मरूंगा नहीं और अगर तुम इसको क्योर नहीं करोगे तो ये क्रॉनिक डिजीज बन जाएगी। तो फियो इस पे कहता है कि मेरी बॉडी में इस तरह की 100 किस्म की इंजरीज पहले से मौजूद हैं। तो ये बात सुनकर शन मिनिंग थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम अब तक क्या करते आए हो। तो फियो इसके बात का जवाब नहीं देता और कहता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए एलिट स्टार होना चाहिए और ये कि हमें ओवरसीज बॉन्ड्स क्राइसिस के लूप होल्स को कैसे ढूंढना है और इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास सिर्फ 40 घंटे बाकी बचे हैं। तो फिर इसके बाद जो शन मिनिंग ने काम किया होता है उसके बारे में फियो को बताने लग जाती है कि जो वन वे फ्रोजन अमाउंट्स हैं वो पेज नंबर इससे लेकर इस तक हैं और जो फिक्स एसेट्स हैं एलिट स्टार के वो पेज इससे लेकर यहाँ तक हैं। तो ये बात सुनकर फियो इससे पूछता है क्या तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ सकती हो। तो शन मिनिंग इससे कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने सिर्फ इनको ऑर्डर के मुताबिक सॉर्ट आउट किया है। और इसको ये मजीद डिटेल्स बताने के लिए थोड़ा सा करीब आती है फियो के। तो फियो इसको बहुत गौर से देखने लग जाता है। तो जैसे ही इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है तो शन मिनिंग बहुत ऑकवर्ड फील करने लग जाती है और थोड़े से फासले पर बैठ जाती है। तो इसके बाद शन मिनिंग कहती है कि मैंने बहुत बातें कर ली, मुझे चलना चाहिए। तो फियो से कहता है कि रुको और अपनी बाजू आगे करता है ताकि शन मिनिंग इस पर वो ऑइंटमेंट लगा सके। तो शन मिनिंग भी बैठ जाती है और इसकी कलाई पे दवाई लगाने लग जाती है। और दूसरी तरफ नाना भी ऑफिस में ही होती है। वो हर तरफ यान शुआर को ढूंढ रही होती है, कह रही होती है कि आखिर वो कहाँ चला गया हैंडसम लड़का, मैंने पूरा ऑफिस देख लिया है लेकिन मुझे अभी तक वो नहीं मिला। और खुद से कह रही थी कि मैं अपने कॉमिक की मेन लीड बनाना चाहती हूँ और अपने दोनों बाजू खोलकर ये ऊंची सारी बोल रही होती है कि मेरे मेन लीड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और तभी इसके सामने यान शुआर आ जाता है। तो यान शुआर से इग्नोर करते वहां से जा रहा होता है लेकिन इसको रोक लेती है और कहती है तो क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम लोग थोड़ी देर पहले मिले थे। और ये दोबारा से इसको इग्नोर करके जा रहा होता है लेकिन नाना इसका हाथ पकड़ के इसे रोकती है। तो यान शुआर भी इसको घुमाकर इससे पूछता है कि तुम आखिर क्या कर रही थी। तो ये कहती है कि हम लास्ट टाइम मीटिंग रूम के सामने मिले थे और मैं यहाँ पर एक इंटर्न हूँ सेकेंडरी डिजाइन स्टूडियो में और मेरा नाम राव मीना है। और ये इससे पूछती है क्या तुम भी यहाँ पे काम करते हो, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन ये इसकी बात का फिर जवाब नहीं देता और नाना इसको दोबारा से पकड़ती है रोकने के लिए। तो ये दोबारा से उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे गिराने वाला होता है लेकिन सामने से फेंगशिंग आ रहा होता है, जिसकी वजह से यान शुआर इसको गिरने से रोक लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ चेयरमैन जोंग जब खाना खा रहे होते हैं अपनी बेटी के साथ, तो जो इसका सेक्रेटरी होता है ये उनसे सारी कंपनी के डिटेल्स ले रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि सब क्या कर रहे हैं। तो इसके सेक्रेटरी से बताता है कि बाकी सब तो ये काम कर रहे हैं और मिस किन्यन और मिस्टर यन वो लोग ऑफिस में ओवरसीज ब्रांच में जो क्राइसिस आए हुए हैं उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ ये लोग सभी चारों ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर टिनियन यानी शन मिनिंग की सेक्रेटरी आती है और कहती है कि लीगल डिपार्टमेंट को अभी अभी ओवरसीज बैंक से लेटेस्ट पेमेंट नोटिस रिसीव हुआ है और अगर हमने फ्री पेमेंट को कंप्लीट ना किया कल 10 बजे से पहले तो बैंक जो है हमारे फिक्स्ड एसेट्स को फ्रीज कर देगा। और फियो उन डॉक्यूमेंट्स को देखने लग जाता है और शन मिनिंग भी अपना काम कर रही होती
है कि तभी उसे पेपर्स में कुछ मिलता है और फियो को कहती है कि मैंने हल ढूंढ लिया है, और ये अपने सेक्रेटरी को कहती है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो फौरी तौर पर जितने भी मेजर एक्सपेंसेस हैं ओवरसीज कंपनी की ट्रांजैक्शन के सब सबमिट करे लीगल डिपार्टमेंट को, और जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वो फौरी तौर पर प्रेसिडेंट के ऑफिस में आके जितना भी पैसों का फ्लो है ग्रुप में उस सब के बारे में डिटेल जो है आके दे, और जो लीगल डिपार्टमेंट है वो फौरी तौर पर ओवरसीज बैंक्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहे बेबल इकोनॉमी जो लार्ज ट्रांजैक्शंस में है, और जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो इन सब कामों पर फौरी तौर पर लग जाते हैं। और यहाँ ऑफिस में ये दोनों बैठकर फियो और शनमेनिंग वेट कर रहे होते हैं, और तभी थोड़ी देर बाद टेलीफोन पर किसी की कॉल आती है, लेकिन शनमेनिंग उसे उठा नहीं रही होती और फियो को कहती है कि प्लीज तुम ये कॉल रिसीव कर लो। तो जैसे ही फियो कॉल रिसीव करता है तो शनमेनिंग इसके चेहरे की तरफ ही देख रही होती है। फियो कोई भी बात नहीं कर रहा होता, ये इससे पूछ रही होती है कि क्या कोई मसला हो गया, तो मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे, और ये थोड़ी देर बाद फोन रख देता है। तो वहाँ से युआनशुआ और फेंगशिंग आ जाते हैं और वो इसे आके कहते हैं कि हमारी सारी मेहनत रायगा गई। तो शनमेनिंग बहुत डर जाती है, कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, और फियो उसके चेहरे की तरफ देख रहा होता है, खुद बहुत ही मुतमईन नजर आ रहा होता है जैसे ये इसके साथ प्रैंक कर रहे हो, और ये लोग वाकई इसके साथ प्रैंक कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद फियो से बता देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, बल्कि हम लोग कामयाब हो गए हैं। तो फियो से बताता है कि जो ओवरसीज बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी भी कॉल आई थी, और उन्होंने ये कहा है कि उनको हमारी दी गई टर्म्स से कोई मसला नहीं है, और वो उन तीनों टर्म्स के साथ एग्री करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो फियो कहता है कि अब एलएस स्टार जो है डेब्ट डिफॉल्ट से बच गया है। और फिर इसके बाद फियो और शनमेनिंग बाहर जा रहे होते हैं ऑफिस से, और शनमेनिंग बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। तो फियो से कहता है कि तुम बहुत खुश हो आज। तो कहती क्यों ना हूँ, क्राइसिस जो खत्म हो गए हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? तो फियो कहता है कि तो सिर्फ बॉन्ड क्राइसिस था। तो शनमेनिंग कहती है ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, मैं तो सारा दिन ऑफिस की होके रह गई थी, मैं 3 रातों से घर नहीं गई सिर्फ और सिर्फ इन क्राइसिस की वजह से, और तुम कैसे कह सकते हो कि छोटी सी बात है ये, मैंने बहुत मेहनत की है, हालांकि मेरी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं थी। तो फियो से कहता है क्या तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है? तो शनमेनिंग कहती है कि नहीं, मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई। तो इस पे शनमेनिंग कहती है कि अगर तुम मुझसे प्रोजेक्ट ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछना चाह रहे हो तो तुम ऐसा कह सकते हो कि मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जब मैं छोटी हुआ करती थी मेरी मेमोरी बाकी बच्चों के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छी थी, मुझे पोएम्स और बाकी अपना लेसन बहुत देर तक और काफी अच्छे तरीके से याद रहता था। तो इस दफा भी ऐसा ही है, मैंने सिर्फ जो वो लिस्ट थी अच्छे से याद कर ली, और उस पर जितने भी मनी ओवरसीज डील्स के मेंशन थे मुझे याद हो गए वो, और उनको मैंने कंपेयर किया, इस तरह से मुझे जो मनी में बैबल्स थे वो आसानी से मिल गए। और अगर तुम अब बात इंस्टॉलमेंट टर्म्स की करते हो, तो जब मैं कॉलेज में थी मैंने एक विजिटिंग फाइनेंस प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड किया था, तो इसलिए मुझे वहां से काफी हेल्प मिली, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स में इतनी अच्छी रही, बस मेरी मेमोरी अच्छी है। तो फिर से कहता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा तुमने अच्छा काम किया। और फिर इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और शनमेनिंग गाड़ी में ही सो जाती है, और फिर इसे गौर से देखने लग जाता है, और फिर इसकी सीट बेल्ट हटाता है और खुद गाड़ी से बाहर चला जाता है। और जब ये गाड़ी से बाहर जाता है तो पता चलता है कि शनमेनिंग सो नहीं रही थी, बल्कि उसने तो सिर्फ आंखें बंद की हुई थी। और फिर अगले सुबह शनमेनिंग गार्डन में वॉक कर रही होती है और इसको चेयरमैन जोंग मिलते हैं। तो वो इससे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तो ये कहती है कि दादा जान, कंपनी के सारे जो अफेयर्स हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं, तो इसलिए मैं रात को बहुत पुरसुकून होके सोई थी और आंख जल्दी खुल गई। और फिर इसका दादा यानशिंगचन यानी फियो का जिक्र करता है, कहता है कि तुम्हारा फियांसे बहुत अच्छा है और उसकी काफी अच्छी पर्सनैलिटी है, क्या तुम उससे मंगनी वगैरह नहीं करने वाली ताकि तुम उसके बाद शादी कर सको? तो इस पे शनमेनिंग कहती है कि दादा आप अभी तो कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, आप एकदम से टॉपिक को मेरी एंगेजमेंट और शादी पे कैसे ले आए? तो इसका दादा हंसते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा। और शनमेनिंग कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको लेके चलती हूँ। तो इसका दादा कहता है कि मुझे ग्रीन हाउस तक ले जाओ। तो जब ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो इसका दादा इससे कहता है कि तुम्हें घर छोड़े हुए बहुत देर हो गई है और तुम काफी देर बाद आई हो, इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा कि ये जगह तुम्हारे डैड ने बनाई थी, और यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं वो तुम्हारी मॉम ने प्लांट किए थे, और ये जोंग हाउस की सबसे ज्यादा प्यारी जगह है, और यहाँ पर बहुत से खूबसूरत गुलाब हुआ करते थे और भी किस्म के फूल, लेकिन जब से तुम्हारे माँ बाप यहाँ से गए हैं तो ऐसा लगता है कि इन फूलों में जान ही नहीं रही, ये वैसे उगते ही नहीं है जैसे तुम्हारे पेरेंट्स इनको उगाया करते थे। और इतनी देर में यहाँ पे फियो आ जाता है और इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देख रहा होता है। और दूसरी तरफ शनमेनिंग दादा को कह रही होती है कि आप फिक्र मत करें, आप इस जगह को हमारे हवाले कर दें, और कहती है कि जैसे आपने कंपनी को हमारे हवाले किया और हमने तमाम क्राइसिस को हैंडल कर लिया, तो आप ये जगह भी हमारे हवाले कर दें, हम इसको पहले जैसा खूबसूरत और
हरा भरा बना देंगे। और तभी अचानक शन मिनिंग की नजर भी फियो पे पड़ती है और ये इसका नाम लेके इसको बुलाने लग जाती है, कहती है कि तुम भी हमारे साथ आके यहाँ पे पौधे लगाओ। तो ये उसकी बात नहीं सुनता और आगे की तरफ भागने लग जाता है और शन मिनिंग इसके पीछे पीछे। और तभी यहाँ पर एक माजी की याद दिखाई जाती है जिसमें शन मिनिंग उसके साथ एक और बच्चा होता है, वो ऐसे ही इस गार्डन में भाग रहे होते हैं और यहाँ पर शन मिनिंग के पेरेंट्स भी होते हैं। और थोड़ी ही देर बाद फियो वहाँ पर आके बैठ भी जाता है और शन मिनिंग बहुत ही मेहनत कर रही होती है दोबारा से वहाँ पे खूबसूरत फूल और पौधे उगाने के लिए। और ये फियो को देखती है कि ये आराम से बेंच पर बैठा हुआ और उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पे सिर्फ बैठने के लिए आए हो। तो फियो इसको कहता है तो और मैं क्या करूँ। तो शन मिनिंग इसको कहती है कि तुम्हें नजर नहीं आता कि यहाँ पे हर जगह इतना काम होने वाला है और तुम इस तरह आराम से बैठे हुए हो। यानशुआ और फेंगशिंग भी तो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं। तो ये कहता है कि मैं तो यहीं पे बैठा रहूंगा। तो शन मिनिंग इसे अनॉय होके यहाँ से चली जाती है और जिस बेंच पर फियो बैठा होता है शन मिनिंग वहीं पर एक फूलों की ट्रॉली लेकर आ जाती है और इसे साइड पे कर देती है और कहती है कि अगर तुम कोई काम नहीं कर रहे तो हमें डिस्टर्ब भी मत करो, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो फियो इससे कहता है कि तुम यहाँ पे कोई भी फूल नहीं उगा पाओगी। तो शन मिनिंग इसे गुस्से से देखती है और दोबारा अपना काम शुरू कर देती है। फियो दोबारा यही बात करता है तो शन मिनिंग और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मुझे समझ आ गई कि तुम ये काम नहीं करना चाहती, ठीक है, लेकिन तुम इस तरह से हमें डिमोटिवेट तो ना करो। और उसके थोड़ी देर बाद ये अपने मिट्टी वाले हाथ फियो के मुंह पे लगा देती है और कहती है कि अब तुम हमारी मदद करोगे। और वहाँ यानशुआ और फेंगशिंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अभी शन मिनिंग ने फियो के साथ किया क्यों, क्योंकि वो एक बहुत ही एरोगेंट और स्टबर्न सा आदमी है। और फियो उसको कोई जवाब नहीं देता बल्कि इसको उठा के वहां से ले जाता है और शन मिनिंग ऊंची ऊंची बोल रही होती है कि तुम मुझे नीचे उतार दो। और ये अंदर इसे घर के ले आता है और यहाँ लाउंज में सभी लोग बैठे होते हैं। तो जब फियो इसको ऊपर लेके रूम में जा रहा होता है तो चेयरमैन जोंग इनको देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं और ऊपर ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। तो फियो इसको काउंटर पे बिठा देता है। तो शन मिनिंग इससे कहती कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरे चेहरे पर तुमने लगाया है इसे साफ करो। तो शन मिनिंग एक टॉवल लेकर इसके चेहरे से मड साफ करने लग जाती है और जब शन मिनिंग इसका चेहरा साफ कर रही होती है तो फियो अपने अंदर ही अंदर ये बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें दोबारा जाने नहीं दूंगा। और फिर इसके बाद टैंगशिंग और उसका भाई एलिस स्टार में आते हैं और यहाँ ऑफिस में शन मिनिंग और फियो पहले से मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद शन मिनिंग की सेक्रेटरी आती है और आके कहती है कि एक बुरी खबर है, मिस्टर टैंग जो कि ल्यूमिनस ज्वेलरी ग्रुप के सीईओ हैं, जो कि हमें इस वक्त मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं, हमारी कंपनी में आ रहे हैं। तो फियो कहता है कि उसका पर्पस क्या है यहाँ पे आने का। तो इसकी सेक्रेटरी बताती है कि वो शायद एक पेटेंट सर्टिफिकेट ला रहे हैं डिजाइन के लिए। उन्होंने कहा कि हमने जो अभी इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन में प्रोडक्ट्स भेजी हैं वो दरअसल ओरिजिनल की कॉपी है और उन्होंने हमें कहा है कि हम दोबारा से अपनी सारी प्रोडक्ट्स को चेक करें और उनकी कंपनी को एक ह्यूज कंपनसेशन दें। और इतना कहना ही था कि टैंगशिन और उसका भाई इनके ऑफिस में आ जाता है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।